स्वप्न सात बीज। ये बीज स्वप्न का फलादेश कहते हुए भगवान श्री महावीर स्वामी फरमाते हैं कि बताते हैं कि बीज को वपन करने का और देव मनुष्य आदि के फल भोग फल का कारण रूप शुद्ध दान धर्म जो शुद्ध सुपात्र रूप क्षेत्र में देने में आए तो वो ये फल दे सकते हैं। यानी कि जिस तरह चतुर खेडूत अच्छे फलद्रुप खेतर में अच्छे से अच्छा बीज उगाता है तो उसका बहुत सारा और पुष्कल फल प्राप्त करता है। इसी तरह श्रावक न्याय से प्राप्त हुए द्रव्य से आहार उपदी वस्त्र पात्र मकान औषधि आदि जो उद्गम उत्पादन और ऐषणा आदि के दोषों से परिशुद्ध यानी कि निर्दोष वस्तुओं साधु स्वरूप क्षेत्र में बीज के रूप में अगर बोते हैं वाते हैं वपन करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। मगर ये दुष्म काल के प्रभाव से अच्छी बुद्धि वाले बहुमान वाले तथा अगीतार्थ और भोले अल्प बुद्धि वाले खेडूत समान दातार होंगे। यानी कि उसे इतना बहुत ज़्यादा बोध नहीं होगा। जो लोग शुद्ध दान में रमणता नहीं करेंगे वे दातार आधा कर्मी वगैरह दोषों से दुष्ट बहुत और मनोहर दान आपने में देने में पक्षपात करने वाले होंगे। इसलिए वे दातारों को बीज समान कहे हुए दान में विशेष रस और पक्षपात रहेगा। ऐसा कौन सा क्षेत्र और कौन सा पात्र है तो ये शंका खड़ी होती है। उस वक्त वो दुष्म काल के प्रभाव से षटकाय की विराधना करने में विशेष आसक्त होंगे। बिना कारण आधा कर्मी आदि दोष वाला आहार आदि का सेवन करने वाले होंगे। ऐसे उखर भूमि स्वरूप अपात्र में वो श्रावक को दान देने वाले हो जाएंगे। शुद्ध देने के लायक आहार आदि होंगे फिर भी घी दूध वगैरह उत्तम मिठाई वगैरह चीज़ें तैयार करके वो श्रावक को ऐसे अपात्र साधुओं को देंगे। यानी कि मिथ्या वात्सल्य भाव बताने की अभिलाषा वाले तुच्छ बीज समान यानी कि सेके हुए बीज को वपन करने से वो जिस तरह उगता नहीं इसी तरह तुच्छ बीज में से फल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वो लोग जो श्रावकों है वो जितना भी दान देते हैं उनका उसे फल प्राप्त नहीं हो सकता। अथवा तो अन्य मत वाले जो तलदान भूमिदान गोदान धूसरा दान और हल का दान हड़ खेतर में खेड़ने का जो हल है उसका दान ऐसे 5 आरंभ के दानों बहुलतया आरंभ करने वाले और अब्रह्मचारियों को देते हैं और उसमें पुण्य की अभिलाषा रखते हैं। मगर आगम शास्त्र के अनुसार दान धर्म का व्यवहार करने वाले बहुत ही विरल होंगे। उसमें भी शुद्ध विवेक वाले विधि को समझने वाले पात्र का अपात्र का विवेक समझने वाला निर्दोष पदार्थ देने वाले
श्रावकों बहुत ही कम होंगे। दुष्मा काल के प्रभाव से दान देते हुए भी विवेक की विधि की समझ न होने से यथार्थ फल प्राप्त करने वाले बहुत ही विरल यानी कि अल्प लोग होंगे। इस तरह यह 7वें स्वप्न बीज का फलादेश बताया है, यानी कि ये भी श्रावकों के लक्ष्य में रखकर ही इसका फलादेश है। श्रावक कैसे अपात्र साधुओं को पुष्ट करते हैं और फल को प्राप्त नहीं कर सकते, ये यहाँ भावार्थ बताया है।